वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आजकल हम अनुस्वार का प्रयोग सीख रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज मैंने एक और वर्ग लिया है। सबसे पहले बता दूं आपको, वर्णमाला के जो 5 हमारे वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, 5 वर्ग हैं। इन्हीं के पंचम अक्षरों को हम कभी कभी अनुस्वार के रूप में प्रयोग करते हैं। कभी कभी नहीं, हमेशा ही अनुस्वार के रूप में उनका प्रयोग होता है। और इसको हम सीखते हैं वरिष्ठ कक्षाओं में जब हम आते हैं, माध्यमिक कक्षाओं में जब हम आते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में तो हमें लगता है कि अंक की बिंदी वाले शब्द हैं ये सारे, जैसे सुंदर, बंदर, मंदिर, मंडप, मंच, है ना, ये सारे शब्द हैं। इन सब में अंक की बिंदी है। हमें ऐसा लगता है प्राथमिक कक्षाओं में हमें ये सिखाया जाता है अनुस्वार का प्रयोग। लेकिन जैसे जैसे हम बड़ी कक्षाओं में आते हैं तो हमें पता लगता है कि व्याकरण के नियम के अनुसार भाषा के जो वर्णमाला के जो हमारे 5 वर्ण हैं, उनमें पंचम अक्षर को उस वर्ग में स्थापित किया गया है अनुस्वार के रूप में। 3 वर्ण मैं आपको बताई चूंगी। 3 वर्गों में हम प्रयोग पंचम अक्षर का देख चुके हैं। आज मैंने लिया है ट वर्ग। ठीक है। तो एक और बात जो मैंने आपको पिछली कक्षाओं में मैं भूल गई थी बताना, वो मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि जब हम पंचम अक्षर को, पंचम वर्ण को जब हम अनुस्वार के रूप में शब्द में प्रयोग करते हैं तो वो वर्ण आधा होता है, यानी कि स्वर रहित होता है, अ के बिना होता है। आपने जैसे देखा कि मैंने जब हमने ये क ख ग का प्रयोग किया था इसका, तो मैंने शब्द जब आपको दिखाए थे तो वो ये थे, शंकर। आपने देखा मैंने हलंत लगाया था आधा। ऐसे ही संबंध में आधा म था, आधा न था बंदर में, है ना। आधे होते हैं। पंचम वर्ण प्रयोग में आता है अनुस्वार के रूप में, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन प्रयोग के वक्त वो आधा होता है, यानी कि स्वर रहित। ठीक है। तो ये सभी में अप्लाई होगा, सारे वर्णों में। आज हम लेकर आए हैं ट वर्ग। ट वर्ग में आखिरी जो पंचम वर्ण है अनुस्वार के रूप में प्रयोग होता है। तो पहले हम इन अक्षरों पर एक नजर डाल लें। ट, ठ, ड, ढ, ण। ण होता है इसका जो प्रयोग होता है, इसका जो उच्चारण है वो ण होता है। आपकी जो टंग है वो ऊपर की तरफ टर्न होगी, ण ण। ठीक है, इस तरह से। तो क्योंकि हिंदी वैसे भी आपको पता है वैज्ञानिक भाषा है, हम जैसा बोलते हैं, जैसा हम लिखते हैं, बिल्कुल वैसा ही हम बोलते भी हैं। जैसा बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं, उसका उच्चारण उसी के अनुरूप होता है, हर स्वर के अनुसार, हर मात्रा के अनुसार। बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है हमारी। तो ट में देखिए, अब कोई भी ऐसा इस वर्ग का वर्ण जब प्रयोग में आएगा और उससे पहले अनुस्वार का प्रयोग होगा, तो अगर बात का वर्ण ये है तो ये जो पंचम वर्ण है वो अनुस्वार के रूप में प्रयोग में आएगा, जो कि आधा होगा। तो देख लेते हैं हम शब्द यहाँ पर, जैसे ठंड। तो हम इसे लिखते वक्त ऐसे करेंगे, आधा अक्षर है ना, तो इसलिए हमने ण ऐसे बनाया है। कई बार आप देखते होंगे ना किताबों में, तो ये समझ नहीं आता, झंडा ऐसे क्या बना है, ये ऐसे करके, है ना। तो वो बना है ये ण का आधा, उसको आधा लिया हमने। जब इन सब पूरा लिखेंगे तो हम पूरा लिख के हलंत लगाते हैं, लेकिन जब हम आधा लिखेंगे तो हम इस तरह लिखते हैं। ठीक है। ठंड में देखिए हमने अलग किया, ठंड ऐसे। ऐसे ही डंडा, झंडा, डंडा, जिसमें ड वर्ग आया। कब? जब हमने अनुसार का प्रयोग किया, उसके अगला वर्ण जो है वो इस वर्ग से संबंधी है। आगे देख लिए, घंटी या घंटा आप लेते हैं ना, लिखते हैं, लेकिन जब हम उसे लिखेंगे तो हम ऐसा लिखेंगे, घंटी, आधा ट, आधा ण। ऐसी देखिए मंडी, हर जगह ना नहीं आता है ना, मैंने आपको बताया ना, ऐसे इसमें न नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस वाले वर्ण में आखिरी वर्ण जो है वो ण है। अनुसार का हम न के रूप में हम उसको उच्चारित तो करते हैं, लेकिन वर्ण वो आखिरी है, पंचम वर्ण है। ठीक है, वो भी आधा वर्ण। ऐसे देखिए मंडप, इस तरह ही लिखा जाएगा। और झंडा, जैसे मैंने आपको बताया, झंडा, डंडा, है ना, या खंड,
हम कहते हैं ना इस कालखंड में ये काम हुआ, तो खंड, खंड के बाद भी ड आया है जो कि इसी का है। तो इसमें कोई भी शब्द हो जिसके अनुस्वार का प्रयोग, जिसके बाद ये वाला अक्षर आपको दिखे इस वर्ण का, तो अनुस्वार का प्रयोग इस वाले वर्ण से हुआ है और वो भी अरहित हुआ है, तो वो आधा लगेगा। ठीक है, ऐसे ही सारे वर्णों में पंचम वर्ण, उस वर्ग का पंचम वर्ण, जैसे अब हमने सीखा आज ट वर्ग, ट वर्ग का पंचम वर्ण है ण, और इन शब्दों में ण जो है वो आधा ण प्रयोग में आया है। इसी तरह जितने भी शब्द होंगे इस वर्ण में, अगर ये वर्ण उसमें है शब्दों में, इन शब्दों के अलग, कि इन शब्दों के अलावा भी और भी शब्द हो सकते हैं ना, जैसे ठंड से ठंडक बना या ठंडाई बना, तो वो शब्द ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, इसी तरह से डंडा, घंटी, घंटाघर, जब आप अलग करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे अनुस्वार न नहीं है बल्कि ण है, इसलिए वो शब्द ऐसे करके आपको दिखता है कॉपी में या किताबों में, है ना। जब आप पढ़ते हैं, आप पुराना कोई भी एडिशन संस्करण पढ़ें, कोई भी किताब पढ़ें, तो इस तरह के शब्द वहाँ पर आपको दिखाई देंगे जो कि व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल सही हैं, लेकिन आजकल उनका उपयोग हम सरलता के लिए या अपने सुख के लिए हम उसको बिंदी के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन उचित व्याकरण, किसी भी भाषा को अगर हमें जानना है तो हमें उसका समृद्ध व्याकरण का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। वो शब्द कैसे बना, कहाँ से आया, ये क्यों लगा, जब तक आप उसके व्याकरण को नहीं जानेंगे तो किसी भी भाषा को आप भली प्रकार से उसको आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे, उसको जान नहीं सकते। तो हमारे लिए व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण है और ये व्याकरण के नियम ही मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, होप कि आपको ये आसान सा तरीका जो मैंने आसान करने की कोशिश की है आपको समझ आया होगा और आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।